चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप सभी को अंग्रेजी के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग हिंदी में मात्रा पढ़ती हो, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ, बीच में री भी है। ठीक, हिंदी का मात्रा अलग होता है। तो यहाँ जो मात्रा लिखा गया है, आ का मात्रा ए, आ डबल ए, ई का आई, ई डबल ई, बड़ी ई का डबल ई, छोटे ऊ का यू, बड़े ऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, आह का ए एच। ये जो है अंग्रेजी के मात्रा हैं। क्या है? अंग्रेजी के मात्रा। इन मात्राओं का प्रयोग हम अक्षर लिखने में करते हैं। ठीक है, शब्द बनाएंगे तब करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है स्वर और व्यंजन की। स्वर और व्यंजन की। तो अगर हिंदी में चलेंगे तो हिंदी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 12 जो है, इसको री को निकाल दीजिए तो 12 जो है क्या हो जाएंगे? स्वर में सब आते हैं, हिंदी के स्वर हैं। ठीक, और अंग्रेजी में स्वरों की संख्या 5 है। कितने हैं? 5। और इसमें जो है कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितने हो गए? 34। तो स्वरों की संख्या 5 है। और व्यंजन, इसको कहते हैं स्वर को वोवेल्स। ठीक है, वावेल्स। क्या कहते हैं? वावेल्स। स्वर हिंदी में, अंग्रेजी में वावेल्स कहते हैं। और इनकी संख्या जो है कितनी है? 5 है। ए आई ई ओ यू, ये क्या है? स्वर हैं। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, ये 34 हैं। अब आप देख रहे हैं क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, अ ता था दा धा न, प फ ब भ म, य र ल व स, ख स ह छ त्र ज्ञ। अभी देख रहे हैं आप लोग, इन सभी अक्षरों पे हलंत लगा हुआ। क्या हुआ है? जो देख रहे हैं कि नीचे पाई छोटी सी है, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये अक्षर अभी अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। यह अक्षर क्या है? अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। यह अक्षर पूरे तब होंगे जब इन अक्षरों पर ये स्वर लगेंगे। क्या लगेंगे? स्वर लगेंगे। तब ये अक्षर जो है आपके इस पे स्वर लगेगा। स्वर में कौन क्या लगेगा? ए लगेगा। स्वर में क्या लगेगा? ए लगेगा। तो देखिए, हिंदी में भी क्या होता है, किसी अक्षर का हम उच्चारण करते हैं व्यंजन का, तो उसमें क्या आता है? स्वर आता है। जैसे का, आ का उच्चारण होता है। क्या होता है? आ का उच्चारण होता है। इसी प्रकार से का हलंत का लगा है, धन आ बराबर का हो गया। क्या हो गया? का। अब यहाँ का हमारा पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। इसी प्रकार या इसी तरह से अंग्रेजी में के यहाँ है, का है ना, का के है। के को पूरा करने के लिए के पे हलंत लगा है,
तो का से के हो गया प्लस आ का क्या है, ए है, ए लग गया तो पूरा क्या हो गया हमारा हालत हट हट के का हो गया। जब का हो गया तो का और ए जुड़ गया, क्या हो गया के ए, क्या हो गया के ए। तो इस तरह से जो हमारे अक्षर यहाँ अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, हलंत लगे हैं, तो जब इनको आ के द्वारा जोड़ दिया जा रहा है तो ये अक्षर पूरे हो जा रहे हैं। इसके साथ कोई भी अक्षर ले लीजिए, जैसे ग है, ग धन अ बराबर ग। अंग्रेजी में आएंगे, ग से हो गया जी धन ए बराबर ग। ठीक, ग धन जी, ग से जी हो गया क्योंकि अपूर्ण है, धन आ लग गया तो ग हो गया, यह पूरा हो गया। इसी तरह से सभी अक्षर जो है ए जुड़ने से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के अक्षरों में ककहरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ककहरा। इसे 12 खड़ी भी बोलते हैं। कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ कंक है। अब इनका जो है क से के, का से के, की यानी छोटी की मात्रा है तो के आई, बड़ी की मात्रा है के डबल ई, कु है के यू, कु है के डबल ओ, के है के ई, काय है के ए आई, को है के ओ, कौ है के ए यू, कंग से के ए एन, एन है, क्या है एन। अब कह से के ए एच। अब देखिए सभी अक्षरों पर क्या है, सभी अक्षरों पर इसमें क्या कहते हैं, आपके स्वर लगे हुए हैं। यहाँ ए स्वर लगा है, यहाँ भी ए स्वर लगा है, यहाँ आई स्वर लगा है, यहाँ डबल ई का मतलब फिर इस ई तो स्वर ही है, यहाँ यू स्वर है, यहाँ डबल ओ है, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, ए आई यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर, सब अक्षरों में स्वर लगा है। जो भी अक्षर हम लिखेंगे जिसपे मात्रा होगा, ठीक, या सिंगल अक्षर है, वह स्वर से ही पूर्ण होता है, स्वर लगेगा तभी उसकी मात्रा बनेगी। अब जैसे हमको इसके अलावा और देखिए, कभी कभी पी को पी एच लिखते हैं या एफ भी लिखते हैं, एफ लिखते हैं। एफ तब लिखा जाता है, एफ का प्रयोग तब किया जाता है जब प लिखने के बाद यहाँ नीचे बिंदी टाइप लगी रहती है, तब जो है वहां एफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिन अक्षरों पर बिंदी लगी है, अगर ग है, ग पर बिंदी लगी है, यहां हो जाएगा एफ, ग पे बिंदी लगी है, ठीक है, नहीं, जैसे गाजी है, जी पर क्या है, बिंदी लगी है, तो ये हो गया, इसका मतलब होगा यहां जेड आई या डबल ई कर लीजिए। ठीक, अगर और आगे शब्द बनता है तो इसको आई भी आ सकता है, इसके उच्चारण पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो जहां बिंदी लगती है तो यहां पीएच का यफ तभी लिखेंगे जब यफ बिंदी रहेगा। जे पर, जे का कहीं कहीं जेड का प्रयोग होता है, तो जहां जो है बिंदी होगा, ये दोनों जो है शब्द उर्दू से संबंधित हैं, इसलिए इन पे बिंदी लगी होती है, इसलिए इनको जो है जे का, अब यहां देख रहे हैं जे से क्या है, ज से जे है, लेकिन यही ज जो है यहां जेड आ गया। क्यों? क्योंकि यहां बिंदी लगी हुई है। यह क्या कहते हैं कि उच्चारण कर रहा है उर्दू से संबंधित, इसको उर्दू से उच्चारण से माना जाता है। जैसे फा, गाजी, गाजी, तो ये उच्चारण पर निर्भर करता है जो बिंदी लगी हुई है। अब हम तो चलें, इतना जानकारी हो गई।
अब हमको जैसे अक्षर लिखना है, जैसे अक्षर लिखना है, रमेश, रमेश। तो ध्यान दीजिए, कोई भी अच्छा लिखेंगे तो र से क्या है, आर ए म एम ई एस एच। तो हो गया रमेश। ठीक, ध्यान ये देना है कि जो भी हमारे वावेल्स यानी स्वर हैं वो मात्रा के साथ लग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ए नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि लास्ट अक्षर पर ए का प्रयोग नहीं होता है। ए का प्रयोग तब होगा जब यहाँ मात्रा लगेगी, जैसे मीरा, मीरा। अब मी यम डबल ई आर ए, क्योंकि यहाँ आ का मात्रा लग गया है इसलिए मीरा हो गया। सूरज, क्या है, सूरज। देखिए सूरज में इसका प्रयोग यू से करते हैं, सूरज। कभी कभी कुछ अक्षरों पे बड़ा ऊ होते हुए भी यू, छोटे यू का प्रयोग जो मात्रा का होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ऊ, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सूरज पे यही यू आया। अब यहाँ देखिए जे के आगे ए नहीं लग रहा है, क्योंकि ये नियम नहीं है जिस पे लगाया जाए, तो सूरजा पढ़ा जाएगा। उच्चारण सूरज का है तो सूरजा हो जाएगा अंग्रेजी में। इसलिए इस पे जो है बीच में जो भी अक्षर हैं, अगर उस मेल खाते हैं, मिले हुए हैं, तो उनमें बीच में मात्रा या ए जो भी है वो जरूर लगेगा। ए लगना ही लगना है, लास्ट में नहीं लगेगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग आज स्वर, व्यंजन, जो अक्षर क्यों इन पूर्ण नहीं है, इनको पूर्ण कैसे किया गया है, क्योंकि इनके उच्चारण के द्वारा ये पूर्ण होते हैं। इनके बारे में इनको लिखना हुआ है, तो कैसे हम करेंगे, जैसे अक्षर कोई भी दे दिया जाए उसके आपको मात्रा लगाना है। ऐसे आपको बताया भी रमेश है, रस, आर ए हो गया आपका, यम, यम हो गया, ए का मात्रा ई है, ई आपका ए मात्रा हो गया, और स का मात्रा है यस एच, तो यस एच हो गया। ठीक है, इस तरह से कोई भी अक्षर है उस पर हमको शब्द बनाना है, और उसकी स्पेलिंग लिखना है शब्द बना करके, इस तरह से उसका प्रयोग करके हम लिखेंगे। ठीक है।